हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इजराइल के लिए अगेन न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए। ठीक है ना, बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं जिसका जो भी ट्रेड रहता है, जैसे स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेटिंग कारपेंटर है, टाइल्स मेसन है, ठीक है ना, ब्लॉक प्लास्टर है, ब्लॉक मेसन है, या पाइप फिटर है, वेल्डर है। बहुत से भाई लोग का हमेशा कमेंट आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, न्यू रिक्वायरमेंट बताइए। क्योंकि फ्रेंड इजराइल में जो सैलरी मिलता है वो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है फ्रेंड कि वहाँ पे सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये तो एवरी मंथ बोनस मिलता है। और आपसे बता दूं कि जो लेबर ग्रेड का सैलरी है 1,38,000 रुपया लमसम समथिंग है, यानी कि 1.5 लाख रुपया लमसम वहाँ पे आपका 8 घंटे का लेबर ग्रेड का सैलरी मिलता है। यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट से लेकर मैकेनिकल फिल्टर या इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब ट्रेड में तो 2-2, 3-3 लाख, यहाँ तक 5-5, 10-10 लाख रुपया भी सैलरी लोग जाकर अर्न करते हैं, यानी कि कमाते हैं। तो भाई हर किसी का सपना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करे। जब भाई परिवार को, बाल बच्चे को घर छोड़कर अगर विदेश जा रहे हैं तो भाई किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। कम समय पर ज़्यादा पैसा अर्न करे, कमाए और घर पे आकर कोई धंधा करे, बिजनेस करे। ठीक है ना, और नहीं तो किसी का मान लीजिए कि बहन का शादी करना है, किसी को घर बनाना है, मैंने तरह तरह का जो भी भाई लोग का ड्रीम रहता है वो अपना पूरा करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अभी अगेन न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए। ठीक है, तो जैसे रिक्वायरमेंट आया तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए, आप लोग से बताया जाए, ताकि आप भी जाकर अपना अभी तक सिलेक्शन नहीं कराए तो सिलेक्शन कराए और अच्छा पैसा अर्न करे और जो भी आपका ड्रीम हो वो जाकर पूरा करे। ठीक है, तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ ये है फ्रेंड कि पासपोर्ट का वैलिडिटी क्या होना चाहिए। बहुत से भाई लोग अभी भी गलती कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको यूरोप कंट्री जाना है, इजराइल जाना है, तो पहले ये जान जाइए कि पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना मांग रहा है। ठीक है ना, ये ना कि किसी का वीडियो देखिए और तुरंत आप ऑफिस पे पहुँच जाइए, फिर वहाँ पर जाने के बाद मुँह लटका कर तुरंत चले आइए, बोलिए कि भाई मेरा पासपोर्ट तो एक्सपायरी हो रहा है, मेरा डेट इतना ही है, 1 साल चाहिए कि 2 साल चाहिए। मैं आज क्लियर बताऊँगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज कितना चाहिए। ज़्यादा लोग ये भी गलती करते हैं कि एज नहीं जानते हैं और तुरंत ऑफिस पे पहुंच जाते हैं। भाई हर कंट्री का एज अलग है, एज लिमिट अलग है। अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो उसका एज लिमिट अलग है, यूरोप कंट्री में जा रहे हैं तो एज लिमिट अलग है, इजराइल जा रहे हैं तो एज लिमिट अलग है, और रसिया जा रहे हैं तो उसका एज लिमिट अलग है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। पासपोर्ट का वैलिडिटी क्या है और एज कितना चाहिए, ठीक है ना, और कौन कौन से बंदों का रिक्वायरमेंट है, कौन से हमारे भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड और लास्ट में बताऊंगा किस आप इसका रिक्वायरमेंट है, आप इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि रिक्वायरमेंट तो मैं अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि एज कितना चाहिए। तो ये सबसे कंपलसरी चीज़ है। जो भी भाई लोग अगर उनका ड्रीम है इजराइल जाना और अच्छा पैसा अर्न करना, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान लीजिए कि इजराइल जाने के लिए कम से कम आपका एज 24 होना चाहिए, यानी कि 24 साल से अगर आपका एज कम है तो भाई इजराइल जाने का ड्रीम यानी कि सपना छोड़ दीजिए। और लास्ट जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 45 साल से एज अगर आपका कम है तो भी आप नहीं जा सकते हैं। ये 45 साल से अगर एक भी दिन एज ज़्यादा है तो भी आप नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यानी कि 45 साल से कम और 24 साल 25 साल के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जिस किसी का भाई बहुत से कंपनी तो क्या करती है 25 मांग रही है, बहुत से कंपनी 24 भी पे लेके जा रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कम से कम एज 24 होना चाहिए, नहीं कि 21 साल 22 साल 23 साल या 21 साल 2 महीना या 22 साल 2 महीना हुआ है तो आप नहीं जा सकते। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साथ ही अब बात करेंगे फ्रेंड कि पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहता है और ऑफिस पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद फिर उनको मालूम नहीं रहता है कि वैलिडिटी कितना चाहिए। भाई अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो 6 महीना 1 साल भी पासपोर्ट का वैलिडिटी रहेगा तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, इजराइल जाना चाहते हैं, तो पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 2 साल होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अगर अभी भी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। जो भाई लोग अगर विदेश में भी है, सऊदी में, दुबई में, कतर में, बहरीन में या यूरोप कंट्री में, तो सबसे पहले फटाफट अपना पासपोर्ट चेक कर लीजिए कि कब एक्सपायरी हो रहा है। अगर एक्सपायरी हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आज है 4 फरवरी 2025, ठीक है ना, तो 4 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2026, 4 फरवरी 2027, इसके पहले अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा है तो भाई आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए, यानी कि नया बनवा लीजिए। ठीक है ना, नहीं तो फिर आप ट्राई नहीं कर सकते हैं इजराइल के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया पासपोर्ट का वैलिडिटी और एज। अब हम बात करते हैं क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो ट्रेड है वो है
है स्टोन मेसन। जी हाँ फ्रेंड, स्टोन मेसन का रिक्वायरमेंट है। जो बंदे चाहिए वो 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ फ्रेंड, 15 वाइज यानी कि 50 बंदे चाहिए स्टोन मेसन। इसके साथ ही फ्रेंड कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कारपेंटर कमेंट करते हैं कि सर कारपेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए इजराइल के लिए। तो इसमें भी जो बंदे चाहिए फ्रेंड वो 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टील फिक्सर। जी हाँ फ्रेंड, स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है। इसमें भी जो बंदे चाहिए वो 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। साथ ही फ्रेंड इंटरब्लॉकिंग मेसन। जी हाँ फ्रेंड, इंटरब्लॉक मेसन चाहिए। इसमें भी जो बंदे चाहिए 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। साथ ही टाइल्स मेसन। जी हाँ फ्रेंड, टाइल्स मेसन का भी रिक्वायरमेंट है। इसमें भी जो बंदे चाहिए वो 50 बंदे यानी कि 50 बंदों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। स्टोन मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर और इंटरब्लॉक मेसन और टाइल्स मेसन, ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं तो ध्यान से सुन लीजिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, और इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब है। तो फ्रेंड जो ऑफिस है वो है डायनेमिक। जी हाँ फ्रेंड, डायनेमिक हाउस दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड, इसी ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि डायनेमिक ऑफिस 2 जगह है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है। ठीक है ना, जो मुंबई में है डायनेमिक ईस्ट ऑफिस सर्विस है और दिल्ली में हेड ऑफिस है। ठीक है ना, वहाँ पे ब्रांच है मुंबई में। तो ये दिल्ली में रिक्वायरमेंट आया है और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी में चलता है। इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। इसमें बहुत से बंदों का फ्लाइट होता है। ठीक है ना, हर जगह के लिए, सऊदी के लिए, दुबई के लिए, कतर के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए, यूरोप कंट्री के लिए, इजराइल के लिए, रसिया के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है। बहुत अच्छी ऑफिस है। ठीक है, तो इसी में रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है ना, इसका शॉर्ट लिस्टिंग 6, 7 और 8 फरवरी को चलेगा यानी कि 6, 7 और 8 फरवरी 2024 को चलेगा। और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू फ्रेंड 10 और 11 फरवरी 2024 को चलेगा। यानी कि अभी शॉर्ट लिस्टिंग इसका चलेगा 6, 7, 8 तारीख को, यानी कि ऑफिस वाले इंटरव्यू लेंगे, उसको शॉर्ट लिस्टिंग बोलते हैं। आपका सब कुछ चेक करेंगे, CV, पासपोर्ट, बायोडाटा, एज और पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, इशू डेट। ठीक है ना, कि आपका पासपोर्ट है कि नहीं, जो डेट है कि नहीं और एज है कि नहीं, सब कुछ चेक करेंगे। और फाइनल क्लाइंट जो क्लाइंट आएगा वहाँ से इंटरव्यू लेने के लिए वो 10 और 11 तारीख को आएगा। तो यानी कि काफ़ी समय है, लंबा समय है। तो जो भी भाई लोग का ड्रीम है इजराइल जाना, ये सब पोस्ट से है, तो देर ना करते हुए फटाफट ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। तो ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड ऑफिस का एड्रेस है डायनेमिक हाउस KS71 द्वारका सेक्टर बागडोला। जी हाँ फ्रेंड, डायनेमिक हाउस KS71 द्वारका सेक्टर बागडोला। ठीक है ना, ये ऑफिस का एड्रेस है। और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। ईमेल आईडी है फ्रेंड pandey9361@gmail.com। ठीक है, pandey9361@gmail.com। ठीक है, इस पर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर भी 2 मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। फ्रेंड बेसमेंट केबिन नंबर 3 में आपको जाना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड 9250969610 और एक नंबर है 9999969610। ठीक है ना, इस पर आप कांटेक्ट करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो फ्रेंड ओके, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।